नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। इस वक्त के आपको बता दें कि यहाँ पर डोईवाला की खबर के साथ डोईवाला के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। चूड़ाक्रम संस्कार कार्यक्रम में जो है पहुंचे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। डोईवाला की थानों में यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने यहाँ पर हिमांशु चमोली प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा के बेटे के यहाँ पर चूड़ाक्रम कार्यक्रम में पहुंचकर बेटे को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में यहाँ पर विधायक खजान दास, उमेश शर्मा, काऊ विनोद चमोली, ऋषिकेश मेयर अनिता और आपको बता दें कि इनके अलावा यहाँ पर तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर की खानपुर ने यहाँ पर जो है पुलिस ने 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि हाईवे जाम करने को लेकर खानपुर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। मारपीट में मृत्यु के बाद परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने लक्सर पुरकाजी हाईवे को जाम कर दिया था। खाटू पुलिस ने हाईवे जाम करने के मामले में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बल्ला बल्ला पर मनोज, ललित, अंकित, सुनील, अमित जो है सहित यहाँ पर 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर जो है प्रशासन बड़े दावे कर रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवभूमि यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर देवभूमि में प्रवेश द्वार मंगलोर बस अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उत्तराखंड सरकार यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए कई योजना भी चलाने का दावा कर रही है, जिससे यात्रियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकार के तमाम वादों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। देवभूमि प्रवेश द्वार पर बने बस अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री मंगलोर से सफर करते हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए यहाँ पर कोई विश्राम कक्ष का भी जो है इंतजाम नहीं किया गया। यात्री को बैठने के लिए यहाँ पर कोई बेंच तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ना ही यहाँ पर भीषण गर्मी और साथ ही चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए कोई इंतजाम किया गया है। पानी की समस्या से लेकर तमाम सुविधाओं को लेकर यहाँ पर टोटा लगा हुआ है। खड़े हैं 2 घंटे हो गए खड़े हैं यहाँ, ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना कहेंगे ना टिन सेट है। और दिल्ली जाना, दिल्ली के लिए गाड़ी के लिए इंतजार देख रहे हैं और यहाँ काफ़ी सालों से परेशानी चल रही। धूप में खड़े रहना पड़ा है। जैसे कि हम राज्य प्रवेश करते हैं तो पहला ही रोडवेज बस स्टैंड है जी। यहाँ पे ना तो टिन सेट है जी, कोई ना कोई बैठने की सुविधा है जी। बहुत ज़्यादा ही परेशान है जी। लोकल कार भी धूप में खड़ा, कम से कम जाकर बैठ जाए। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है जी, सरकार का कोई ध्यान नहीं है जी। एक अपने में ऑर्गेनाइजेशन है और उनका अपनी फंडिंग भी होती है और ऐसी व्यवस्थाएं बनाने उनका जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। तो नगर पालिका क्षेत्र में है, हम भी अपने स्तर से देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एनजीओ से या अपने स्तर से जहाँ भी हमारी फंडिंग की होती है तो हम ऐसी व्यवस्था बनाने का जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे। और से बात उधम सिंह नगर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर खटीमा में जो है सीमांत गांव जो है बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, झाऊ परसा आदि में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ पर मुनादी की कार्रवाई से ग्रामीणों में खलबली मची है। सिंचाई विभाग की यहाँ पर टीम को आक्रोशित ग्रामीणों के यहाँ पर तीखी नोकझोंक का भी विरोध करना पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ पर मौके पर थाना छनकैया से पुलिस बल भी मौजूद रहा। ग्रामीण डैम खाली ना करने की यहाँ पर जिद पर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की ग्रामीणों ने चेतावनी दी। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम के तट पर लगभग 70 वर्षों से यहाँ पर बसे ग्रामीणों को नोटिस जारी किया गया है। 14 अप्रैल तक डैम खाली करने को लेकर निर्देश दिया गया है, जिसका ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वहीं 7 मई को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण को लेकर
आयोजित सांकेतिक जल समाधि को भी संज्ञान में लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर पीड़ित ग्रामीणों के द्वार पहुंचकर उनको आश्वासन दिया था कि किसी को भी यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। हम लोग 65 साल से लगभग यहाँ बसे हुए हैं। 65 साल से लगभग बसे हुए हैं, जबकि हमारी 2 पीढ़ियाँ गुजर गईं। और हम लोगों को सन 2020 में एक अल्टीमेटम दिया गया था, मतलब सूचना के माध्यम से, कि आप लोगों को हटाया जाएगा। जबकि इस पे हम लोगों ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला कि आप लोग उजाड़े नहीं जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया और हम लोग इस आश्वासन पर रहे। और पुराने समय से भी नेतागण लोग ये आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों को कभी नहीं उजाड़ा जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को ताड़ित किया जा रहा है और उजाड़ने का प्रावधान बना करके और कार्रवाई की जा रही है। यहाँ 70 साल से हम बसे हुए हैं। यहाँ हमें इंदिरा आवास मिला, पानी का सुविधा सरकारी मिला है, आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, रोड है सरकारी, बिजली सरकारी है। 70 साल से सब चीज़ सुविधा हमें मिल गया। जाति स्थाई भी हमारा बना है। और अब यहाँ हमें उजाड़ने के लिए आज प्रशासन आके अनाउंसमेंट कर रही है उजाड़ने के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। और कहने का मतलब सर कि यहाँ उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है और यूपी वाले लोग आके आज हमें उजाड़ने का आश्वासन दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे और वो हमें आश्वासन करके गए हैं कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और आज 4-5 दिन के बाद ये हमारे संग हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। एक जगह पर इकट्ठा करके फिर इसको आग लगा करके जला देते हैं। जी अलाउंस भी होता है कि कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में डालिए है। और हमारे कर्मचारी भी सफाई व्यवस्था में वक्त तैनात रहते हैं। धीरे पे कूड़ेदान लगे हैं। बहुत समझाने, यदि पूरा दिन समझाते ही रहते हैं, अलाउंस भी समझाते रहते हैं कि भैया कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालो। ढेर संख्या में भंडारा इकट्ठा हो जाते हैं, चलते हैं बहुत श्रद्धालु। अब सब तो जैसे कि जमीन में भी आ जाता है, उसको झाड़ू लगवा करके हम सफाई कर्मचारियों से एक जगह इकट्ठा करवा देते हैं, फिर उसमें आग लगवा करके उसको नष्ट कर देते हैं। कुछ लोगों ने अतिक्रमण करा गया है और 2020 में भी हमारे द्वारा नोटिस दिए गए थे, उस समय मनादी भी कराई गई थी, लेकिन कोरोना पीरियड होने के कारण उस समय खाली नहीं कराया जा सका। और खाली कराने हेतु जो पहले नोटिस दिए गए हैं, जिसमें 10 अप्रैल का समय दिया गया था खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं किया गया, इसलिए मनादी कराया जा रहा है। और जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे अवगत कराते रहेंगे। इसमें सर में ऐसा है, जो हमारी संपत्ति है, एक लाल कोठी है हमारे पास, केवल वही हमारा सीमांकन हुआ है, उसका प्रस्ताव जा चुका है, जो ट्रांसफर वाला है, उत्तराखंड में कॉलोनी है और सारदार सागर जलाशय का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है ट्रांसफर के लिए। और चलिए बात पौड़ी की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जनपद पौड़ी जिले के यहाँ पर चौबट्टा खाल विधानसभा गुरुवार देर रात हुई यहाँ पर बारिश और तूफान से काफी नुकसान हुआ है। तहसील चौबट खाल के यहाँ पर अंतर्गत विकास खंड अंकेश्वर और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोखरा में भारी नुकसान हुआ है। भारी तूफान से तहसील चौबट्टा खाल के यहाँ पर पार्किंग में खड़ी तहसीलदार की सरकारी गाड़ी सहित यहाँ पर 4 प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर चीड़ के पेड़ गिरने से ये यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, जिससे बताया जा रहा है कि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं कई गांव में ग्रामीणों के मकानों की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा पुष्कर जोशी और साथ ही बीजेपी नेता गौरव जोशी ने यहाँ पर सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री स्थानीय लोगों को यहाँ पर मुआवजा देने की बात कही। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात भारी तूफान से बताया जा रहा है कि यहाँ पर मसमौली और साथ ही पोखड़ा गांव में 10 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं और गनीमत ये रही कि यहाँ पर इस दौरान कोई जान माल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पूरी गिर रही है, तो फिर हम बाहर आए और तब देखा कि पूरी छत ही चली गई नीचे। दादी को आवाज़ दी हमने। तो दादी को आवाज़ दी, तो दादी तो बस से मरी वहाँ से। तो मतलब वैसे कुछ हुआ नहीं, मतलब पर हमारा मतलब बहुत नुकसान हुआ है और हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारी वो सुने। ठीक। जो भी अभी आपदा घटनाएं होती हैं उसमें संबंधित तहसील को निर्देश दिया गया है, जब भी भारी वर्षा हो, आंधी तूफान हो, उसमें किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है या किसी का पशु हानि होती है या भूमि क्षति होती है, संबंधित रिपोर्ट हमको तत्काल 24 घंटे के अंदर प्राप्त किया जाए। जो
घटना की जानकारी आ रही है पोखड़ा की, उसको भी हम जो है संबंधित तहसील से जांच करवाते उस पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। ऐसा है कि कल रात लगभग समय 9:30-10 बजे के करीब भयंकर आंधी तूफान आया। लोगों के समझे कि अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। रात समय के लगभग 10 बजे ये समझे कि ग्राम सभा मसमूली के ग्राम नेवा से दिवंगत श्री सुनील कुमार बदुला की माँ का फोन आता है कि हमारा मकान इस समय इस तरह से घटनाग्रस्त हो गया और बड़ा समय कि बड़ा छोटी रुहा में, क्योंकि समय कि सुनील कुमार बदुला भाजपा के लिए समय लगभग 30 साल तक उसने काम किया है। समय कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम किया। दुर्भाग्यवश विगत 1 साल पहले कोरोना काल में उसमें उसकी असामयिक मृत्यु हो गई और कल रात समय उन्हीं के साथ ऐसा घटना घटी कि समय के 2 कमरों का मकान पूरी छत उड़ गई और शुक्र समझो कि वो समय के माली बच्चे बाहर थे। और बाजपुर के बिजली विभाग कार्यालय में यहाँ पर महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में यहाँ पर एसडीओ का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारियों से जल्द मीटर लगवाने और विजिलेंस टीम की तरफ से किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर के रामराज रोड स्थित यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलोनी में यहाँ पर बीते दिनों बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई कर घरों में यहाँ पर बिजली चोरी करते हुए कई लोगों पर कार्रवाई की थी, जिसके चलते बिजली विभाग की यहाँ पर विजिलेंस टीम ने पुलिस में यहाँ पर बिजली विभाग से यहाँ पर चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं विजिलेंस टीम की तरफ से यहाँ पर की गई कार्रवाई से आक्रोशित होकर महिलाओं ने इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में बताया जा रहा है कि नाज मंडी स्थित यहाँ पर बिजली विभाग कार्यालय में यहाँ पर इकट्ठा हुए, जहाँ पर महिलाओं ने एसडीओ गुलशन बुलानी का घेराव किया। हमारी मांग सर यही है कि हमारे घर में मीटर लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका बिल पहले बहुत बार दे चुके हैं और कॉलोनी के ओनर जसबीर सिंह संधू वही देते हैं सर। वो तो जैसे पूरी कॉलोनी से इकट्ठा करके हम उनको देते थे। पिछले साल हमने उनको 85,000 रुपये दिए हैं और उससे पहले भी वो जैसे कभी किसी से 5 कभी किसी से 6 ऐसे करके हम देते रहे हैं उनको। बिजली का बिल उनको दे रहे हैं। देखिए, यहाँ रॉयल गार्डन के पीछे जो कॉलोनी निर्मित की गई थी, वहाँ पर लगभग तकरीबन सभी मकानों में विद्युत चोरी की जा रही थी। इस वजह से विजिलेंस और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनको जो है विद्युत चोरी में पकड़ा गया है। लेकिन इनके द्वारा ये कहना है कि इनको जो धोखा हुआ है या इनके मालिक द्वारा पैसे लिए जाते, तो ये इनका पर्सनल मामला है। इस पर ना तो विभाग को कोई जानकारी हो, ना ही कोई विभागीय नियम के तहत। कि हमारी मांग है कि जो कॉलोनी के लोग हैं उन पे जो जुर्माना किया गया है वो कम किया जाए, क्योंकि ये उनके ऊपर अन्याय जैसी वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, इन्होंने कई बार पहले भी अपना मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे उस कॉलोनी में ट्रांसफार्मर की सुविधा हो और घर घर जो है वो मीटर लगे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो एक तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हमने अधिकारी जी से यही बात की है कि उनका जो जुर्माना है वो कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए और वहाँ पे सबके घर में मीटर लगा दिया जाए। और सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सारे कॉलोनी वाले। विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक और साथ ही संगीतकार पद्म विभूषण और साथ ही पद्मश्री पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मा कुंड पर पूरे विधि विधान से उनके तीर्थ पुरोहित पंडित शांतनु ने यहाँ पर मां गंगा में विसर्जित करवाया। इस दौरान पंडित शिव कुमार शर्मा के बेटे रोहित और साथ ही बताया जा रहा है कि शिष्य राहुल और पारिवारिक के सदस्य विशाल शर्मा अस्थि कलश लेकर पहुंचे थे। पंडित शिव कुमार शर्मा की कुल पुरोहित पंडित शांतनु शर्मा ने यहाँ पर बताया कि आज पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां उनके दोनों पुत्र लेकर हरिद्वार पहुंचे थे, जिनका पूरे विधि विधान से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर अस्थि विसर्जन किया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर मां गंगा से प्रार्थना की गई है कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले। मेरा नाम शांतनु शर्मा है। जम्मू राज्य के पुरोहित हैं हम, और राहुल जी जो आए हैं अपने पिताजी
पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार जी की अस्थियां लेकर के, वो भी जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। उनका पैतृक जो है जम्मू शहर पंचतीर्थी के पुराने वो रहने वाले हैं, और उनकी आज अस्थियों का अस्थि पर्व हमने राहुल जी के द्वारा करवाया है। और बाकी यह है कि भाई गंगा जी से यही प्रार्थना रहेगी कि शिव कुमार जी की आत्मा को शांति हो, सद्गति हो, वैकुंठवास हो, और उनका आशीर्वाद अपने पुत्र राहुल जी पर हमेशा बना रहे, ताकि उन्हीं की तरह वो भी एक अच्छा नाम, अच्छा मुकाम अपने जीवन में हासिल कर सके और हम उन पर सभी गर्व महसूस। अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज चौथा दिन रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासनिक टीम की तरफ से बहादुराबाद क्षेत्र में यहाँ पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बीते दिनों हरिद्वार अपर रोड और साथ ही उत्तरी हरिद्वार कनखल सहित कई क्षेत्रों को भी यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज चौथा दिन है और साथ ही आज प्रशासनिक टीम की तरफ से बहादुराबाद क्षेत्र से हटाया जा रहा है पूरा अतिक्रमण। और हरिद्वार अपर रोड, उत्तरी हरिद्वार कनखल सहित कई क्षेत्रों को यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। हरिद्वार जिले में जो है सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को रोजगार करने के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए का बिना ब्याज ऋण देने की यहाँ पर योजना राज्य सरकार ने शुरू की थी। लक्सर के झिमरहेड़ी निवासी विनय सैनी ने यहाँ पर गांव की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति से यहाँ पर इस योजना के तहत लाभान्वित किसानों के नाम की सूचना मांगी थी। और सूचना में बताया गया है कि यहाँ पर समिति ने कुल 15 किसानों को 15 लाख रुपए का ऋण बांट दिया है। लाभार्थियों की सूची देखने के बाद विनय सैनी ने यहाँ पर सरकारी पैसे की बंदरबांट करने का आरोप लगाते हुए हरिद्वार के AR को भी यहाँ पर शिकायत पत्र भेज दिया है। नियम के अनुसार बोर्ड के यहाँ पर संचालक मंडल में भी शामिल लोगों को यहाँ पर इस ऋण योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप बता दें कि इस योजना का लाभ उन सबको नहीं मिल सकता है। इसके बावजूद समिति के यहाँ पर सभापति और साथ ही कई सदस्यों को यहाँ पर इस जो है मुद्रा से यहाँ पर ऋण दे दिया गया है। आरोप है कि बाकी के यहाँ पर 13 लाभार्थी संचालक मंडल के सदस्यों के यहाँ पर परिवार के ही लोग हैं। एक तो यहाँ पर बैंक कर्मचारी की पत्नी है। जानकारी के अनुसार बैंक कर्मचारी की पत्नी के नाम जमीन तक नहीं है। शिकायतकर्ता ने यहाँ पर मामले की जांच कराकर समिति के यहाँ पर बोर्ड भंग करने की भी यहाँ पर मांग की। विकासकार को 1 पैसे का भी जो लाभ नहीं मिला इस लोन का। जो इन्होंने अपने जो परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम जमीन भी नहीं है उन पर यो लोन उठाया, औरों को किसी को कुछ नहीं मिला। जो इनके मेली जोली हैं उन्हें मिले। ये सरकार के कर्मचारी हैं, ये भ्रष्ट इन्हें जो बताना चाहूँगा बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति जवाहर खान झिमरहेड़ी जो सुल्तानपुर में संचालित है, उस वहाँ से मुझे कुछ जानकारी प्राप्त RTI के माध्यम से मैंने जानकारी प्राप्त की है। सरकार द्वारा 0% का ऋण छोटे किसान के लिए योजना है, जिसके डॉक्यूमेंट साथ मेरे पास है। और बोर्ड के जो यहाँ समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने ही वो 1 लाख रुपये का लोन अपने परिवार के लोगों को और अपने परिचितों को बंदरबांट कर दिया गया है। और मेरी इसमें मांग है मीडिया के माध्यम से कि इसकी जांच कर और ये जो बोर्ड भंग होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोन रहा था छोटे किसानों के लिए, उनको मिल नहीं पाया है। जो बोर्ड समिति के लोग हैं उनको मिला है, उन्होंने निकाल लिया। ये सब कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, जब पैसा नहीं मिला किसानों को। छोटे लक्सर के सुल्तानपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से यहाँ पर जो है शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लक्सर की यहाँ पर जो है विधायक मोहम्मद शहजाद की अध्यक्षता में यहाँ पर जानकारी जो है जन कल्याणकारी बहुउद्देशीय योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यहाँ पर 1 दर्जन से भी अधिक जो है स्वास्थ्य जांच और साथ ही दवा वितरण स्टॉल लगाए गए। किसान पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन कार्ड जैसे भी यहाँ पर जो है उनका भी जो है लोगों को लाभ मिला है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि लोगों के यहाँ पर स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की भी यहाँ पर
जो है जिम्मेदारी होती है और इसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है और साथ ही जनप्रतिनिधि इस तरह के शिविर का आयोजन करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर एक महीना पहले अपनी ससुराल महमूदपुर बुजुर्ग गांव से यहाँ पर अपने मायके रोजपुर गांव में यहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई एक महिला अपनी ससुराल वापस नहीं लौटी है, जिससे परेशान उसका पति और साथ ही बताया जा रहा है कि 2 बच्चे 4 दिन से कोतवाली के चक्कर काटने को मजबूर है। महिला के पति भूषण का कहना है कि यहाँ पर उसकी पत्नी 1 महीना पहले शादी में अपने मायके रोजपुर गांव में गई थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी वापस लौटकर नहीं आई। उसे किसी ने यहाँ पर जानकारी दी है कि यहाँ पर उसकी ससुराल वाले उल्टा ही उसे यहाँ पर गाली गलौज दे रहे और साथ ही महिला के पति का कहना है कि बच्चों को लेकर 4 दिन से कोतवाली के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। महीना पहले मेरी पत्नी अपने गांव शादी में गई थी, जो 1 महीने से अब तक वो लौट नहीं पाई और उसकी खबर मुझे किसी ने दी कि मेरे सास ससुर साले मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे मैं 4 दिन से अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ, कोतवाली का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। क्या लगता है आप? मेरी पत्नी उन लोगों ने गायब कर दिया, कहीं बेच डाली है। बहन भी एक ऐसी थी जो पहले से गायब कर दी थी, कहीं 3-4 जगह बेच डाली थी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 दिन हो गए सर। 4 दिन यहीं पे चक्कर काट रहे हैं जी। और से बात करण पर के करेंगे। आप लोग यहाँ पर जंगलों को आग से बचाने और साथ ही पर्यावरण को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए स्वयंभू सोशल फाउंडेशन प्रशासन के यहाँ पर सहयोग से गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज उप जिलाधिकारी करण परियाग की तरफ से तहसील स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों और साथ ही गढ़वाली भाषा में यहाँ पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों को यहाँ पर पेड़ पौधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर स्कूली बच्चों की तरफ से पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और दिनों दिन यहाँ पर जंगलों में बढ़ती जो है आग की घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर चिंतित है। बावजूद इसके प्रतिवर्ष यहाँ पर कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो जाते हैं, जिसके चलते वन संपदा को लाखों का नुकसान हो रहा है। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जो है तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने यहाँ पर सभी विभागीय कोविड के यहाँ पर चलते पिछले 2 साल से स्थगित कावड़ मेले में यहाँ पर हर बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का अनुमान है और इसी को लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों से यहाँ पर कावड़ मेले में यहाँ पर तैयारियों में अभी से जुटने को उन्होंने कहा है। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर अधिकारियों को कावड़ पटरी सहित यहाँ पर कावड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाली सड़कों का अच्छी तरह से निरीक्षण कर 1 सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने यहाँ पर पार्किंग के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही पार्किंग के प्रवेश और साथ ही निकास द्वार को भी पक्का करने के साथ ही सभी पार्किंग स्थलों पर एक जेसीबी की व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए। पेयजल विभाग के अधिकारियों से यहाँ पर नारसन बॉर्डर से हरिद्वार और साथ ही भगवानपुर से हरिद्वार तक प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर पानी की व्यवस्था के निर्देश जारी किए। ये 14 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो हमारी कांवड़ यात्रा होनी है और हम लोग जिस तरह का इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि चूँकि पिछले 2 साल कोविड के कारण यात्राएं नहीं हो पाई थी, इस बार काफ़ी लोगों में उत्साह है। जिस तरह से 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे कांवड़ यात्रा में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि हमारे कांवड़ियों को, हमारे जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, को किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक पहली बुलाई गई थी। ये 14 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो हमारी कांवड़ यात्रा होनी है
और हम लोग जिस तरह का इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि चूँकि पिछले 2 साल कोविड के कारण यात्राएं नहीं हो पाई थी, इस बार काफ़ी लोगों में उत्साह है और जिस तरह से 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे कांवड़ यात्रा में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर। और उसके बाद मध्य प्रदेश की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और गुना के औरन के यहाँ पर जंगलों में काले हिरण की शिकार करने निकले यहाँ पर शिकारियों की तरफ से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। उस पर मामले को लेकर जो है मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव एसआई, नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ से इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।